अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लर्न विद नूरुस्सबा यूट्यूब चैनल में आप सबको वेलकम। आज हम सोशियोलॉजी 101 का लेसन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। चैप्टर नेम है हमारे पास थ्योरेटिकल पैराडाइम। पहले 2 लेक्चर्स हम डिस्कस कर चुके हैं, वो भी मैंने अपलोड कर दिए हैं और ये मिड टर्म से रिलेटेड लेक्चर्स हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। आज का लेक्चर है थ्योरेटिकल पैराडाइम। पैराडाइम क्या है हमारे पास, या फिर पैराडियम, किसी चीज़ की इमेज जो हमारी नज़र में है, मतलब इस तरह ये चीज़ किस तरह एग्जिस्ट करती है सोसाइटी में, इसके क्या इमेज है, उसको हम पैराडियम कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास है थ्योरी इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ हाउ एंड वाई स्पेसिफिक फैक्ट्स आर रिलेटेड। अब यहाँ पे हमारे पास 2 चीज़ें डिस्कस की गई है। नंबर 1 थ्योरी एंड सेकंड इज़ पैराडियम। थ्योरी क्या है? थ्योरी कोई भी स्टेटमेंट्स या फैक्ट्स जो हो आपस में रिलेट होते हैं और एक जगह कंबाइन कर लिए जाते हैं। वो फैक्ट्स या फिगर्स जो स्टेटमेंट्स आपस में रिलेटेड है उनको हम कहते हैं थ्योरी। हाउ एंड वाई स्पेसिफिक फैक्ट्स आर रिलेटेड यहाँ पे है। इन बिल्डिंग थ्योरी सोशियोलॉजिस्ट फेस 2 बेसिक फैक्ट। अब थ्योरी जो है ना बनाने में सोशियोलॉजिस्ट को 2 तरह के फैक्ट्स मतलब प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। नंबर 1 क्या है, इश्यूज शुड बी स्टडीज, कि इसमें क्या इश्यूज हम पढ़ेंगे, ठीक है। एंड हाउ शुड वी कनेक्ट द फैक्ट्स, और हम इन इश्यूज को किस तरह से आपस में कनेक्ट करेंगे। तो सोशियोलॉजिस्ट आंसर दिस क्वेश्चन डिपेंड ऑन द थ्योरेटिकल पैराडाइम। ये पैराडाइम भी पढ़ सकते, इट इज़ प्रोनाउंस एज पैरेडियम, ठीक है। तो पैरेडियम के थ्रू इसको डिस्कस किया जाएगा। पैरेडियम क्या है हमारे पास? पैरेडियम इज़ अ बेसिक इमेज ऑफ सोसाइटी। किसी भी सोसाइटी का इमेज, सोसाइटी हमारी नज़र में क्या है, ठीक है। Theoretical paradigm provides a basic image of society that guides thinking and research. अब सोसाइटी हमारी नज़र में जितना भी हमारे पास किस तरह से है और क्या रोल प्ले कर रही है, वो चीज़ हमारे लिए क्या है? पैरेडियम। मतलब किस तरह से वो अपने रोल्स प्ले कर रही है, जो भी उसकी सोसाइटी जो है ना उसको किस नज़रिए से देख रही है, किस इमेज से, तो वो हमारे पास पैरेडियम में आ जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे है, डू सोसाइटीज रिमेन स्टेटिक, डू दे कॉन्टिन्यूसली कीप चेंजिंग, क्या वो चेंजेस जो है ना उनमें होती रहती है सोसाइटीज़ में। व्हाट कीप देम स्टेबल, क्या चीज़ उनको स्टेबल रखती है। व्हाट मेक सोसाइटीज़ एवर चेंजिंग, और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो सोसाइटीज़ को चेंज किए जा रही हैं। अब हमारे पास साइलेंट पैरेडियम। सोशियोलॉजी हैज़ 3 मेजर पैरेडियम रिफ्लेक्टिंग डिफरेंट इमेजेस ऑफ सोसाइटी। अब यहाँ पे हमारे पास 3 मेजर पैरेडियम्स हैं, यानी रोड मैप्स, जो कि हम स्टडी करेंगे और इसके बारे में डिटेल में पता चलेगा हमारे पास। और ये हमारे पास शॉर्ट, लॉन्ग और जितने भी MCQs हैं उसमें भी आ सकते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो अब चलते हैं आगे। हमारे पास है नंबर 1 structural functional paradigm, number 2 social conflict, and number 3 is symbolic interaction। सही। नंबर 1 हमारे पास क्या है? स्ट्रक्चरल फंक्शनल पैराडियम। स्ट्रक्चरल फंक्शनल पैराडियम क्या है? इट इज़ अ फ्रेमवर्क फॉर बिल्डिंग थ्योरी दैट सीज सोसाइटी एज अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम whose parts work together to promote solidarity and stability, and paradigm is based on ideas that number 1 हमारे पास इसके डिफरेंट पॉइंट्स हैं। मतलब स्ट्रक्चरल फंक्शनल, ये नाम से ही हमारे पास जाहिर है कि इसमें हम सोसाइटी के स्ट्रक्चर देखेंगे और उसके फंक्शंस क्या है, सोसाइटी का स्ट्रक्चर और उसके फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। Our lives are guided by social structure। सोशल स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है? जिस तरह से होगी फैमिलीज, लाइफ शेप, वर्क प्लेस, क्लासरूम। अब ये हमारे पास सोशल स्ट्रक्चर किस तरह से हैं? हम यूनिवर्सिटी जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे जो हमारे क्लास इट्स है वो हमारे पास सोशल स्ट्रक्चर हो गया हमारे पास। अब
वहाँ पे हमारा सोशल स्ट्रक्चर बिल्ड हो गया। अब इस तरह से हम वर्क प्लेस पे अपने जा रहे हैं, ठीक है। वर्क प्लेस में हमारे पास जितने भी बाकी एम्प्लॉयज़ हैं, बॉस है, जितने भी जो भी लोग वहाँ पे काम करें, उनके साथ हमारी जो है ना सोशल स्ट्रक्चर बिल्ड हो गई है। नंबर 2 है, सोशल स्ट्रक्चर कैन बी अंडरस्टूड इन टर्म ऑफ देयर सोशल फंक्शंस और कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द ऑपरेशन ऑफ सोसाइटी एज अ होल। All social structures from simple handshake to complex religious rituals function to keep society going. यहाँ पे all social structure contributes to operate the society. Social function अब क्या है, इसमें social structure के कुछ ना कुछ social functions हैं। यानी social structure में इन सब सोशल स्ट्रक्चर्स जो भी हमने डिस्कस किए हैं, फैमिलीज़, वर्क प्लेस, क्लासरूम, इस सब स्ट्रक्चर्स के कुछ ना कुछ सोशल फंक्शंस हैं। मतलब कि अब एक फैमिली है तो वो अलग मतलब डिफरेंट किस्म का फंक्शन परफॉर्म करेगी। अब हर एक फैमिली में सबका कल्चर इन्वायरमेंट सेम तो नहीं होगा, ठीक है, तो वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करेगी। इसी तरह अगर और जो सारे सोशल फंक्शंस हैं वो कुछ ना कुछ ऑपरेशंस कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सोसाइटी में। हमारे पास जितने भी सोशल स्ट्रक्चर्स हैं वो हमारी सोसाइटी में डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो है ना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, डिफरेंट ऑपरेशंस कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो हर एक जो है ना सोशल स्ट्रक्चर्स है उसके डिफरेंट सोशल फंक्शंस हैं। अब यहाँ पे साइंटिस्ट की इस सब के बारे में क्या राय है, साइंटिस्ट क्या कहते हैं इस बारे में। नंबर 1 है हमारे पास हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर कंपेयर्ड सोसाइटी टू ह्यूमन बॉडी। हर्बर्ट स्पेंसर ने सोसाइटी को किस चीज़ के साथ कंपेयर किया है, ह्यूमन बॉडी के साथ। अब हमारे पास जिस तरह से ह्यूमन बॉडी के साथ कैसे कंपेयर किया है, स्ट्रक्चर पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, स्केलेटन, muscles, various internal organs show interdependence, each contribute to the survival of entire organism. Similarly, various social structures such as family, education system, economy are interdependent, working in concert to preserve the society. अब सब अपनी अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी रखते हैं। अब स्केलेटन है, मसल्स है, जितने भी हमारे पास इंटरनल ऑर्गन्स हैं, ये सब अपनी अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी रखते हैं और अपने अपने फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं सर्वाइवल के लिए। इन सब का जो फंक्शंस इन्हें दिए गए हैं वो सब अपने अपने फंक्शंस परफॉर्म करें। इसी तरह सोसाइटी में भी आपके पास छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं जिनका कुछ फंक्शन है जो कि वो इंडिपेंडेंटली परफॉर्म करते हैं और सोसाइटी को कनेक्ट करके लेकर चलते हैं, ठीक है। अब जितने भी हमारे पास ये हर्बर्ट स्पेंसर ने उसको ह्यूमन के बॉडी के साथ कंपेयर किया सोसाइटी को। जिस तरह ह्यूमन बॉडी जो है ना डिफरेंट ऑर्गन्स इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, सब अपने अपने फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं, इसी तरह सोसाइटी भी इन सब फंक्शंस के थ्रू चल रही है। ये थी हर्बर्ट स्पेंसर की थिंकिंग, ठीक है। नेक्स्ट अब हमारे पास साइंटिस्ट है टैलकोट पार्सन। टैलकोट पार्सन ने क्या कहा था, टैलकोट पार्सन saw society as a system and sought to identify the basic tasks that any and all societies must perform to survive and the way they accomplish these tasks. अब टैलकन पार्सन की सोसाइटी एक सिस्टम की तरह है। मतलब अब कोई भी सिस्टम है, अब उसमें हमने क्या करना है कि कोई भी बेसिक टास्क पहले फाइंड आउट करना होता है कि इस सिस्टम में हमने परफॉर्म क्या करना है, ठीक है। हम एक बेसिक टास्क लेते हैं कि हमें इस सिस्टम में क्या परफॉर्म करना है, तो उसने सोसाइटी को एज अ सिस्टम जो है ना कंसिडर किया है। नंबर 3 है रॉबर्ट के मार्टन। इसने बड़ी लंबी डिटेल दी हुई है इस बारे में। इसके आगे पॉइंट्स हैं जो कि डिस्कस किए गए हैं। लुक का फंक्शन इन डिफरेंट वेज, रॉबर्ट के मार्टन, ठीक है। अब नंबर 1 हमारे पास है द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एनी सोशल पैटर्न्स आर लाइकली टू डिफर फ्रॉम वेरियस कैटेगरीज ऑफ पीपल. फॉर एग्जाम्पल, conventional family pattern provides for the support and development of children, but it also confers privileges on men while limiting the opportunities for women. Social patterns are likely different for various categories.
अब जितने भी सोशल पैटर्न्स हैं वो मुख्तलिफ कैटेगरी के जो लोग हैं उन सब के लिए डिफरेंट हैं, सबके सेम नहीं है। अब एग्जांपल हमारे पास क्या है कि सोशल पैटर्न जो है ये हम सोशल स्ट्रक्चर, ये वो सोशल स्ट्रक्चर्स हैं जो कि काफ़ी हद तक एक दूसरे से डिफ़र करते हैं। वो सिर्फ एक बॉडी के ऑर्गन्स या सिस्टम नहीं है, वो डिफरेंट है। मतलब जिस तरह से एक फैमिली है उसमें डिफरेंट एनवायरनमेंट देखने को मिलते हैं। अब मैन फॉर अ मैन एंड इन कंपैरिजन टू द वुमेन, अब सबके लिए लिमिट। अब यहाँ पे हमारे पास है पैटर्न्स प्रोवाइड सपोर्ट एंड डेवलपमेंट फॉर चिल्ड्रन। फैमिली जो है ना वो चिल्ड्रन को सपोर्ट करती है, बट इट आल्सो कन्फर्स प्रिविलेजेस ऑन मैन वाइल लिमिटिंग द अपॉर्चुनिटीज फॉर मैन। मतलब मैन को यहाँ पे मर्द को फैमिली में ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जा रहा है। किस चीज़ पर? उसकी अपॉर्चुनिटीज़ लिमिटेड है, वुमेन की अपॉर्चुनिटीज़ लिमिटेड है और उसको ये हमारी सोसाइटी कर रही है। मतलब मर्द को औरत पर जो है ना, अब इसके लिए क्या वर्ड यूज़ कर रहे हैं, प्रेफरेंस दे रही है, ठीक है। औरतों की अपॉर्चुनिटीज़ लिमिटेड है जबकि मेल की हमारे पास ज़्यादा है। नंबर 2 है पीपल रियरली परसीव ऑल फंक्शंस ऑफ अ सोशल स्ट्रक्चर हेयर देयरफॉर डिस्टिंग्विशेस बिटवीन मैनिफेस्ट फंक्शन और लैटेंट फंक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे दो तरह के फंक्शंस डिस्कस किए गए हैं, मैनिफेस्ट फंक्शन एंड नंबर सेकेंड इज लैटिस फंक्शन। मैनिफेस्ट फंक्शन क्या है? रिकॉग्नाइज एंड इंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सोशल पैटर्न, एंड लेटेंट जो है ना वो हमारे पास अनरिकॉग्नाइज्ड है और अनइंटेंडेड है। इसको हम डिस्कस करेंगे। मतलब मैनिफेस्ट फंक्शंस वो होते हैं जो ज़ाहिरी तौर पे हमें दिखते हैं, जो हमें दिख रहे होते हैं, एंड लेटेंट फंक्शन जो ज़ाहिरी तौर पर नहीं दिखते हैं। लेटेंट फंक्शन वो है जो अनरिकॉग्नाइज है। मतलब अब मैनिफेस्ट फंक्शन में हमारे पास क्या चीज़ आ गई है? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। ये हमें दिखाई दे रहे हैं कि ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, ये यहाँ पे क्या होगा? नॉलेज प्रोवाइड करना है, ठीक है। यहाँ पे नॉलेज प्रोवाइड की जा रही है। एज़ कम्पेयर टू दिस लेटेंट फंक्शन हमारे पास क्या है? कीपिंग सो मेनी यंग पीपल आउट ऑफ द लेबर मार्केट। उसके कंपैरिजन में लेटेंट फंक्शन जो है वो ज़्यादातर एक अर्निंग से रिलेटेड है। अब लोगों को लेबर मार्केट से हटकर बिजनेस की तरफ जो है ना लेकर जा रहे हैं। इसका हमारे पास प्रॉपर हमें पता नहीं चल रहा होता, मतलब ये ज़ाहिरी तौर पर नहीं है। लेकिन अब मैनिफेस्ट फंक्शन हमारे पास ज़ाहिरी तौर पर है। हम एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट देख रहे हैं, हमें पता है यहाँ पे नॉलेज दी जा रही है, ठीक है, एजुकेशन दी जा रही है और उनको फ्यूचर के लिए, उनके बेस्ट फ्यूचर के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है, ठीक है, फॉर जॉब मार्केट्स। Number 3 is not all the function of any social system benefits everyone in society. Not all the effects of any social system benefits everyone in the society. मतलब जो भी हमारे पास जितने भी सोशल सिस्टम्स है वो सोसाइटी में हर एक को बेनिफिट्स नहीं दे रहे हैं, ठीक है। वो हर एक के लिए बेनिफिट नहीं है। देयर कुड बी अ सोशल डिसफंक्शन, मतलब उनमें कोई ना कोई ख़राबी ज़रूर होगी। अनडिज़ायरेबल कॉन्सिक्वेंसेज फॉर द ऑपरेशन ऑफ सोसाइटी। नॉट एवरीवन एग्रीज ऑन व्हाट इज़ बेनिफिशियल एंड व्हाट इज़ हार्मफुल। यहाँ पे है नॉट एवरीवन एग्रीज, हर कोई इस चीज़ पर एग्री नहीं है कि क्या चीज़ बेनिफिशियल है और क्या चीज़ हार्मफुल है। और यहाँ पे क्वेश्चन है, इज़ वुमेन एम्पावरमेंट फंक्शनल? क्या औरतों की जो है ना एम्पावरमेंट, उनकी आज़ादी, ये हमारे पास फंक्शन है, इस पर कोई काम हो रहा है? अब हर सोशल स्ट्रक्चर के काम सोसाइटी को बेनिफिट्स नहीं देते हैं, ठीक है। ऐसे भी है जो कि सोशल डिसफंक्शंस काज कर रहे हैं। अब क्रिटिकल एवोल्यूशन क्या है हमारे पास? मतलब ये सब साइंटिस्ट ने, ठीक है, क्या था हमारे पास, सोशल स्ट्रक्चर पे यानी स्ट्रक्चरल फंक्शनल पैराडियम पे जो है ना सब साइंटिस्ट ने अपनी राय दी। अब क्रिटिकल एवोल्यूशन क्या चीज़ जो है ना रह गई है इनसे? अब है, अब स्ट्रक्चरल फंक्शनल में कहा गया है कि सोसाइटी में सब सेट चल रहा है, सब कुछ ठीक है, बेस्ट चल रहा है, ठीक है, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। लेकिन
हाउ अबाउट द इनइक्वालिटीज़ इन सोसाइटी डेट जनरेट्स टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। लेकिन इनके बारे में क्या है कि जो सोसाइटी में इनइक्वालिटीज़ जो है ना पैदा हो रही हैं, जो टेंशन्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो रहे हैं, इन सब का क्या है। ठीक है, ये इस क्वेश्चन के बारे में तो किसी ने भी कुछ नहीं कहा। अगर सब ठीक है और अपने अपने रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है, फिर किसी किस्म की इनइक्वालिटीज़ नहीं होनी चाहिए ना। यहाँ पे इसी चीज़ को डिस्कस किया जा रहा है कि स्ट्रक्चरल फंक्शनल पैराडियम में कहा गया है कि सब कुछ नॉर्मल है, एवरीथिंग इज स्टेबल। ठीक है, गोल इज फिगर आउट व्हाट मेक्स अ सोसाइटी, हाउ वी कैन एज्यूम दैट सोसाइटी हैज अ नेचुरल ऑर्डर। इफ दैट इज नेचुरल देन देयर शुड बी नो वेरिएशन इन द सोशल पैटर्न ऑफ पीपल एट डिफरेंट प्लेस एंड देयर शुड बी नो चेंजेस ओवर टाइम। इन्होंने इसी चीज़ को डिस्कस किया है कि क्रिटिकल एनालिसिस यही है कि जब सोसाइटी में सब कुछ ठीक चल रहा है तो ये टेंशन्स और कॉन्फ्लिक्ट कहाँ से क्रिएट हो रही है। अब नेक्स्ट हमारे पास है सोशल कॉन्फ्लिक्ट पैराडियम। सोशल कॉन्फ्लिक्ट पैराडियम, इसमें सोसाइटी को एज एन इनइक्वालिटी देखा जाता है कि ये हर चीज़ में कॉन्फ्लिक्ट जनरेट करती है। ठीक है, सोसाइटी को टोटली नेगेटिवली इस कॉन्फ्लिक्ट, सोशल कॉन्फ्लिक्ट में देखा गया है। सबसे पहले में जो हमारे पास फंक्शनल स्ट्रक्चरल फंक्शनल पैराडियम था उसमें टोटल पॉजिटिविटी दिखाई गई है। ठीक है, और इस चीज़ को बताया नहीं गया कि ये सोसाइटी में जो इनइक्वालिटीज़ है इन सब का क्या है। यहाँ पे ये जो साइंटिस्ट हैं हमारे पास रॉबर्ट के मार्टन, इसने इस चीज़ को थोड़ा बहुत जो है ना डिस्कस किया, लेकिन थोड़ा बहुत मतलब। लेकिन सोशल कॉन्फ्लिक्ट टोटल जो है ना इसने सोसाइटी की नेगेटिविटी के बारे में बताया है। द सोशल कॉन्फ्लिक्ट फ्रेमवर्क सीज सोसाइटी एज एन एरिना ऑफ इनइक्वालिटी दैट जनरेट कॉन्फ्लिक्ट्स एंड चेंजेस। अब सोशल कॉन्फ्लिक्ट ने क्या फ्रेमवर्क सीज सोसाइटी एज एन एरिना ऑफ इनइक्वालिटी, कि हमारी सोसाइटी में टोटली इनइक्वालिटी है जो कि कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा कर रही है और चेंजेस पैदा कर रही है। मसाइल हमारे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अनलाइक स्ट्रक्चरल फंक्शनल पैराडाइम which emphasizes solidarity, this approach highlight division based on equality। यहाँ पे इसमें inequality को डिस्कस किया गया है। अब स्ट्रक्चरल फंक्शनल में इस चीज़ को बैलेंस दिखाया गया है कि सब कुछ बैलेंस है। ठीक है, इसमें दिखाया गया है कि सब कुछ बैलेंस है और सोसाइटी में सब अच्छे से परफॉर्म हो रहा है। अब इस अप्रोच के अगेंस्ट जाकर ये कहा गया है कि जैसा जेंडर हो गया, सोशल क्लासेस हो गई, यहाँ पे जेंडर, एथनिसिटी, सोशल क्लासेस हो गई, एज हो गई, ठीक है, एजुकेशन होगी, इस सब में बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ और कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। हम ये नहीं कह सकते कि एवरीथिंग इज़ ओके। ठीक है, इन सब में कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट्स चल रही है। देयर इज़ एन ऑन गोइंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डोमिनेंट एंड डिसएडवांटेज कैटेगरीज ऑफ पीपल। यहाँ पे है ऑन गोइंग, मतलब कॉन्फ्लिक्ट जो है ना, नेगेटिविटी चल रही है, खराबियाँ हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। कैटेगरीज ऑफ पीपल, लोगों को मुख्तलिफ कैटेगरीज में तकसीम किया। अब रिच एंड पुअर, ठीक है, अब रिच जो है उसको पुअर पे डोमिनेट कर रहे हैं कि अमीर को गरीब पर। अब वाइट एंड द कलर्ड, अब कोई यानी गोरे को काले पे फोकियत दी जा रही है, अहमियत दी जा रही है। और मैन इन रिलेशन टू द वुमेन, मर्दों को औरतों पर। ठीक है, ये सब जो है ना नेगेटिविटी कॉन्फ्लिक्ट है जो कि सोशल कॉन्फ्लिक्ट पैराडियम में डिस्कस हो रही हैं कि हमारी सोसाइटी में ये चीज़ भी है। स्कूलिंग पर perpetuate inequality by reproducing the class structure in every new generation। अब स्कूलिंग में भी, स्कूल्स में भी हमारे पास जो है ना मुख्तलिफ सेक्शंस बनाए जाते हैं कि ये हमारे पास लाइक स्टूडेंट्स है, ठीक है, ये जो है ना मीडियोकर जितने भी स्टूडेंट्स हैं, और ये बिल्कुल ज़ीरो लेवल के, ज़ीरो ग्रेड्स वाले स्टूडेंट्स हैं। और इसी तरह यहाँ पे क्लास स्ट्रक्चर्स में इस तरह बताया गया है कि अब अमीर जो है ना, जो अपर क्लास के बच्चे हैं उनको हाई एजुकेशन दी जा रही है, ठीक है, और जो लोअर क्लास के बच्चे या तो वो स्कूल जा ही नहीं रहे हैं, और जो जा रहे हैं उनको एकेडमिक एबिलिटीज़ उनमें इतनी है नहीं, उनको जो है ना बेनिफिट्स नहीं दिए जा रहे सोसाइटी में। यंग पीपल फ्रॉम प्रिविलेज फैमिली गेन्स द बेस्ट स्कूलिंग। जो प्रिविलेज फैमिलीज़ हैं, ठीक है, जो
अपर क्लास फैमिली है उसमें बेस्ट स्कूलिंग दी जा रही है बच्चों को. व्हेन दे लीव द कॉलेज दे परस्यू प्रेस्टिजियस हायर इनकम कैरियर. जब ये अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करते हैं तो इनको बेस्ट जॉब मिल सकती है, हायर इनकम वाली. जो इनका कैरियर भी फ्यूचर ब्राइट होता है. डैट इज़ नॉट द केस फॉर चिल्ड्रन फ्रॉम द पुअर फैमिली. अब पुअर फैमिलीज यानी जो गरीब तबके के लोग होते हैं उनके लिए ये चीज़ नहीं है. इन बोथ केसेस द सोशल स्टैंडिंग ऑफ वन जनरेशन इज पास्ड ऑन टू अनदर विद द स्कूल जस्टिफाइंग द प्रैक्टिस इन टर्म ऑफ इंडिविजुअल मेरिट. ठीक है, इसमें अब हमारे पास क्रिटिकल एवेलुएशन क्या है इस चीज़ में. अब स्ट्रक्चरल फंक्शनल में तो था कि एवरीथिंग इज़ ओके, तो उन्होंने कहा था कि ये जो इनइक्वालिटी है ये कहाँ से आ गई. और अब यहाँ पे हम जो सोशल कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी दी गई है इसमें हमारे पास क्रिटिकल एवेल्यूएशन है कि दिस इनइक्वालिटी एंड डिवीजन इन सोसाइटी लार्जली इग्नोर्स हाउ शेयर्ड वैल्यूज एंड इंटर डिपेंडेंस कैन जनरेट यूनिटी अमंग मेंबर्स ऑफ अ सोसाइटी. इसने इस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर कर दिया है कि ये कॉन्फ्लिक्ट वाला उन्होंने कहा है कि नहीं कुछ भी सही नहीं है. अब लेकिन जो हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट है जस्ट नेगेटिव पॉइंट्स डिस्कस किए गए. इनका कि बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं पॉजिटिव पॉइंट्स जिनको सोसाइटी में इक्वलिटी पॉजिटिव पॉइंट्स को इग्नोर कर दिया है, जिससे सोसाइटी में इक्वलिटी बनती है, डिपेंडेंस बनती है. मतलब दोनों जो है वो एक्सट्रीम पे चले गए. मतलब स्ट्रक्चरल फंक्शनल ने बिल्कुल पॉजिटिविटी को डिस्कस किया और कॉन्फ्लिक्ट ने नेगेटिविटी को डिस्कस किया. यहाँ पे अब इसमें है जो कि सोसाइटी को जो चीज़ बेनिफिट्स दे रही है उनको तो डिस्कस ही नहीं किया गया है. अब थर्ड हमारे पास है सिंबॉलिक इंटरेक्शन पैराडियम. ये क्या है हमारे पास सिंबॉलिक इंटरेक्शन. The structural functionalist and social conflicts paradigm share a macro-level orientation, meaning focus on broad social structure that shape society as a whole. अब यहाँ पे सिंबॉलिक इंटरेक्शन पैराडियम में बताया गया है कि यहाँ पे मैक्रो लेवल ओरिएंटेशन मतलब बहुत हद तक चली गई है. ठीक है, इस मैक्रो लेवल ओरिएंटेशन डिस्कस किया गया है. सिंबॉलिक इंटरेक्शन जो है ना वो हमारे पास माइक्रो लेवल ओरिएंटेशन प्रोवाइड करती है और फोकस ऑन सोशल इंटरेक्शन स्पेसिफिक सिचुएशन. सिंबॉलिक इंटरेक्शन पैराडियम सी सोसाइटी एज द प्रोडक्ट ऑफ एवरीडे इंटरेक्शन of individual society amounts the shared reality of people construct as they interact with them. अब सिंबॉलिकल इंटरेक्शन पैराडियम में डिस्कस किया गया है कि जो लोग इस तरह आपस में डेली बेसिस पे मिलते जुलते रहते हैं, ठीक है, अगर वो एक दूसरे को नहीं भी पहचानते तो उनके दरमियान जो है ना इंटरेक्शन किस चीज़ की वजह से, सैम्बल्स की वजह से. अब सैम्बल्स क्या हैं? सैम्बल्स अटैच टू रियलिटी मटीरियल और नॉन मटीरियल मीनिंग अटैच टू सैम्बल्स. अब सैम्बल्स जिस तरह की सोशल लाइफ में है, विदाउट सैम्बल्स वी हैव नो मैकेनिज्म्स ऑफ परसीविंग अदर्स इन टर्म ऑफ रिलेशनशिप. अब हमारे रिलेशनशिप को हम जो है ना सैम्बल्स के बगैर नहीं जो है ना डिफाइन कर सकते. अब हमारे चाचा चाची हैं, मतलब आंट अंकल्स, उनको हम क्या कहेंगे? हम ये हमारी चाची, इससे हमें पता चल रहा है मतलब ये हमारी फैमिली का हिस्सा है. ये रिलेशंस को हम इस चीज़ से डिफाइन, ये टीचर है, ठीक है, तो इसके लिए एक सैम्बल यूज़ किया जा रहा है ना. वैसे हम लोगों को इशारों में क्या कहेंगे हमें पता भी ना हो, ठीक है, मतलब वो तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन चलो होगी, लेकिन अगर ये सैम्बल्स ना होते तो हमारा आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं होता. ठीक है, सिंबॉलिक इंटरेक्शन में बिल्कुल बेसिक्स पे बात की गई है कि इनका कहना है ह्यूमन बींग्स जो है ना वो सोशल एनिमल्स है. ये एक दूसरे से अटैच होते हैं किस चीज़ के ज़रिए से? थ्रू सैम्बल्स, थ्रू कम्युनिकेशंस, थ्रू सैम्बल्स, थ्रू कम्युनिकेशंस, ठीक है, और थ्रू वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. इन सब के थ्रू ये एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं. विदाउट सैम्बल्स वी कैन नॉट कोऑर्डिनेट आवर एक्शन विद अदर्स. अब सैम्बल्स ना हो तो हम किसी और के साथ अपने एक्शंस कोऑर्डिनेट नहीं कर सकते, हम उन्हें बता नहीं सकते कि हम क्या कहना चाहते हैं, या एक्सप्लेन नहीं कर सकते ये हमारे क्या लगते हैं, ये कौन है. ठीक है, इन सब के लिए सैम्बल मस्ट है.
वी वुड बी अनएबल टू प्लान फॉर अ फ्यूचर डेट टाइम प्लेस। हम सैम्बल्स ना होते हम ना फ्यूचर के लिए कोई डेट प्लान कर सकते थे, कोई जगह। विदाउट सैम्बल देयर विल बी नो बुक्स, मूवीज, नो स्कूल्स, नो हॉस्पिटल्स, नो गवर्नमेंट। सैम्बल्स मेक सोशल लाइफ पॉसिबल। सैम्बल्स की वजह से ही सोशल लाइफ पॉसिबल हुई। अगर वर्ड्स ना होते, आपके पास बातें ना होती, तो ये बुक्स ये कुछ भी नहीं होता। इवन सेल्फ इज सैम्बल। हम खुद भी एक सैम्बल्स है। फॉर इट कंसिस्ट ऑफ द आइडियाज डेट वी हैव अबाउट हु वी आर। हम खुद को डिफाइन करते हैं हम कौन है, ठीक है। खुद के लिए भी हम एक सैम्बल्स है, ये भी एक सैम्बल है। हम खुद को जो डिफाइन कर रहे होते हैं, हम अपना इंट्रो दे रहे होते हैं कि नाम क्या है हमारा, ठीक है। सेल्फ बेस्ड जो भी हमारे पास हम रिएक्ट करते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल क्या है, हम कहते हैं हु इज़ होमलेस, कौन बेघर है। हु इज़ पुलिस ऑफिसर, कौन पुलिस ऑफिसर है। अब प्रोवाइडर ऑफ सिक्योरिटी और क्रिएटर ऑफ एंजाइटी। इट हैज सब्जेक्टिव मीनिंग। मैक्स वेबर इज एन एक्सपोनेंट ऑफ दिस पैराडाइम। मैक्स वेबर का जो है ना, इसमें काफ़ी रोल है। अब इसमें भी हमारे पास क्रिटिकल एवेल्युएशन है। अब इसमें क्या क्रिटिक्स हैं कि ये भी ज़्यादा स्पेसिफिक हो गया है। डैट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन इंटरेक्शन, मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन के लिए चल गया। विदाउट डिनाइंग द यूजफुलनेस ऑफ एब्स्ट्रैक्ट सोशल स्ट्रक्चर लाइक फैमिली, सोशल क्लास, दिस पैराडियम रिमाइंड्स अस द सोसाइटी बेसिकली अमाउंट्स टू पीपल इंटरेक्टिंग। How individual experience society. This approach ignores the widespread effect of culture as well as factors like social class, gender and race. इसमें जो सोशल वाइड स्प्रेड है, मतलब जो मसले थे उन्हें बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया है और सिर्फ इन्होंने इतना बताया कि अगर लोग आपस में इंटरेक्शन करेंगे वो सैम्बल्स के थ्रू होगा और आपस में उनकी बातचीत होगी। अब उन्होंने इस चीज़ को इग्नोर कर दिया कि इसमें बाकी मसाइल भी, किसी का कल्चर डिफरेंट है, उनकी वो जो सैम्बल्स यूज़ करते हैं वो डिफरेंट है, सोशल क्लास भी उनकी डिफरेंट हो सकती है। अब डिफरेंट जेंडर्स के लोग आपस में इंटरेक्ट करते हैं, डिफरेंट रेस, तो इन सब चीज़ों को बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया है, ठीक है। तो ये थी हमारे पास आज का लेसन था थ्योरेटिकल पैराडियम, ठीक है। अब इसमें हमारे पास हमने तीनों साइंटिस्ट का इसमें व्यू डिस्कस किया, उनकी थिंकिंग क्या थी, थ्योरी और पैराडियम को डिस्कस किया। आगे हमारे पास जो मेजर पैराडियम थे, हमारे पास 3 पॉइंट स्ट्रक्चर, फंक्शनल पैराडियम, सोशल कॉन्फ्लिक्ट, सैम्बल इंटरेक्शन। तो ये हमारे पास थी आज के लेसन नंबर 3 में। अब नेक्स्ट लेसन हमारे पास 4 है, सोशियोलॉजी एज अ साइंस, इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी 101 का लेसन नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ सकती, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैंने वीडियो आपके लिए बहुत मेहनत से बनाई है, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।